भुने गोश्त की आज ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर के कुछ मसालों में बहुत ही सिंपल तरीके से ये भुना गोश्त बनता है। बहुत ही टेस्टी ये गोश्त बनता है। आप इसे चपाती या फिर पराठे के साथ खाएं नाश्ते में, ये बहुत ही मजे का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके दस्तरखान पर बैठे हुए तमाम लोग इस भुने गोश्त की तारीफ करेंगे। खाने में तो ये लगता है बहुत मज़े का, लेकिन इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए देख लेते हैं कि ये भुना गोश्त मैं किस तरह से बनाकर तैयार करूँगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 प्याली तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर 4 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज में जब अच्छा सा कलर आ जाएगा यानी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो इसमें हम हाफ़ केजी बीफ का गोश्त, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके प्लेट पे निकाल लिया है, वो ऐड कर देंगे। गोश्त यहाँ पे आप बीफ के अलावा मटन या चिकन का भी ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से प्याज में भुनाई कर लेंगे, जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी गोश्त को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी भी गोश्त में अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और ये देखिए गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये सारे मसाले गोश्त में ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड करेंगे। फिर टमाटो को गोश्त में अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। इस तरह से अगर आप भुना गोश्त बनाएंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को फुल एंड तक वॉच किया करें। तकरीबन यहाँ पर 2 से ढाई घंटे लगे थे। गोश्त यहाँ पर अच्छे से गल चुका है। अब मैं तेज़ आंच पर इसकी भुनाई कर लूँगी और इसका पानी खुश्क कर लूँगी। और ये देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। भुनाई करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ गरम मसाले भी ऐड करूँगी। काली मिर्च, लौंग, जायफल, जवित्री और बड़ी इलायची। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही को भी अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। इससे गोश्त का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और इसका कलर भी। अब तेज़ आंच पे इसको यहाँ तक भूनेंगे जब तक घी ऊपर नहीं आ जाता। और 5 मिनट के बाद यहाँ पर भुना गोश्त हमारा तैयार है, जिसमें भुने गोश्त और गरम मसाले की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। अब मैं इसे प्लेट में डिश आउट करूँगी। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा घर के मसालों में तैयार, झटपट से बन जाने वाला भुना गोश्त तैयार है। आप इसे नान, चपाती, बॉइल्ड राइस और पराठे के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े का लगेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।